अगर आपसे पूछा जाए कि धरती पर सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे स्पेस। लेकिन सच्चाई कुछ और है। पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और उसमें से 80% से ज्यादा ओशन आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। यानी हम जितना अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा अंधेरा हमारे अपने समुद्र में है। तो सवाल ये उठता है, अगर समुद्र इतना रहस्यमय है तो नासा ने उसे एक्सप्लोर करना क्यों लगभग छोड़ दिया? नासा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में रॉकेट्स, एस्ट्रोनॉट्स और मार्स मिशन आते हैं, लेकिन नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी इसका प्राइमरी मिशन था और है स्पेस एक्सप्लोरेशन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, अर्थ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम स्पेस। ओशन एक्सप्लोरेशन कभी इसका मेन गोल नहीं था। असल में ओशन रिसर्च की जिम्मेदारी पहले से ही दूसरी एजेंसीज के पास थी, जैसे NOAA, नेवल रिसर्च प्रोग्राम्स, प्राइवेट ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट्स। नासा ने ओशन को छोड़ा नहीं, उसका फोकस शुरू से ही स्पेस पर था। लोग सोचते हैं कि नासा ने ओशन छोड़कर स्पेस चुन लिया, लेकिन असली कंपैरिजन ऐसा नहीं है। ओशन इक्वल्स टू हाई प्रेशर, डार्क, टेक्निकल डिफिकल्टी। स्पेस इक्वल्स टू वैक्यूम, रेडिएशन, एक्सट्रीम डिस्टेंस। ओशन एक्सप्लोरेशन में इक्विपमेंट जल्दी खराब होता है, विजिबिलिटी जीरो होती है, प्रेशर क्रश कर सकता है। स्पेस में डिस्टेंस प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन डिले है, टेक्नोलॉजी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन नासा ने देखा स्पेस रिसर्च का इम्पैक्ट ग्लोबल साइंस, कम्युनिकेशन और फ्यूचर सर्वाइवल पर ज्यादा बड़ा है। ये सबसे बड़ा मिथ है। नासा ने ओशन रिसर्च छोड़ा नहीं है, बल्कि वो आज भी करता है। अर्थ क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स, ओशन टेम्परेचर ट्रैकिंग, सी लेवल राइज एनालिसिस, कोरल रीफ स्टडीज और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, नासा के एस्ट्रोनॉट्स अंडर वाटर ट्रेनिंग करते हैं। नीमो मिशन में वो समुद्र के अंदर रहते हैं ताकि स्पेस मिशन सिमुलेट कर सकें। यानी ओशन आज भी नासा का ट्रेनिंग ग्राउंड है। 1960s में कोल्ड वॉर एरा चल रहा था। USA और USSR के बीच कंपटीशन था। कौन पहले स्पेस में जाएगा, कौन मून पर पहुंचेगा। इस कंपटीशन ने नासा को पुश किया। अपोलो मिशंस, मून लैंडिंग 1969, स्पेस रेस डोमिनेंस। स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ साइंस नहीं था, ये पॉलिटिकल पावर और टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस का सिंबल बन गया। इसलिए फंडिंग और अटेंशन स्पेस पर बढ़ती गई। ओशन एक्सप्लोरेशन स्लो होने का कारण नासा नहीं था। असल कारण थे, फर्स्ट, हाई कॉस्ट ऑफ डीप सी मिशंस, सेकंड, लिमिटेड टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम, थर्ड, लैक ऑफ ग्लोबल प्रायोरिटी, फोर्थ, ओशन रिसर्च डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल एजेंसीज। डीप सी एक्सप्लोरेशन बहुत एक्सपेंसिव और रिस्की है। उदाहरण, टाइटैनिक जैसी डेप्थ तक जाना बेहद कठिन। सबमरीन फेलियर्स कॉमन है। इसीलिए ओशन एक्सप्लोरेशन धीरे धीरे स्पेशलाइज्ड फील्ड बन गई। आज नासा ओशन को इग्नोर नहीं करता, बल्कि उसे एक अर्थ सिस्टम लेबोरेटरी की तरह यूज करता है। नासा सैटेलाइट्स ओशन करंट्स ट्रैक करते हैं, हरिकेन्स प्रेडिक्ट करते हैं, क्लाइमेट चेंज मॉनिटर करते हैं। यानी ओशन आज भी नासा के मिशन का कोर हिस्सा है, बस तरीका बदल गया है। अब एक्सप्लोरेशन अंडर वाटर नहीं, स्पेस से रिमोट सेंसिंग के जरिए होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, नासा ने ओशन एक्सप्लोरेशन छोड़ा नहीं, उसने फोकस शिफ्ट किया और टेक्नोलॉजी इवॉल्व की। आज साइंस अलग अलग एजेंसीज में डिवाइडेड है। नासा स्पेस प्लस अर्थ ऑब्जर्वेशन, NOAA ओशन एंड एटमॉस्फेयर, प्राइवेट एजेंसीज डीप सी एक्सप्लोरेशन। असल कहानी अबैंडनमेंट की नहीं है, स्पेशलाइजेशन की है, और यही साइंस की एवोल्यूशन है। तो अगली बार जब आप सुने कि नासा ने ओशन छोड़ दिया, तो याद रखना, उसने ओशन को छोड़ा नहीं, उसने उसे स्पेस से ऑब्जर्व करना शुरू किया और साइंस को एक नई लेवल पर ले गया।